उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ एक प्रतिज्ञा की कि एक पुत्र उत्पन्न होगा जो मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से होगा और वो शैतान को कुचलेगा। हजारों वर्षों के पश्चात जिब्राइल नामक फरिश्ता मरियम नामक औरत के पास पहुंचा और उससे कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी। भले ही यह आने वाले मसीहा के विषय में की गई भविष्यवाणी का पूर्तिकरण था, परंतु जिस प्रकार मसीहा का आगमन हुआ किसी ने ऐसा ना सोचा था। परमेश्वर ने स्वयं एक मनुष्य का रूप धारण किया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि का एक अभिन्न भाग बन गया। शैतान द्वारा दिए गए प्रलोभनों पर विजय होने के पश्चात यीशु वापस आए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात की साक्षी दी कि यीशु परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाएगा। जिस प्रकार जरूरी था कि मेमना निष्कलंक होना चाहिए और यीशु मसीह हमारे लिए आया और वह हमारे लिए संपूर्ण प्रतिस्थापन बना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस बात की साक्षी दी कि यीशु ही मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। और अब यीशु मसीह अपनी पहचान को सार्वजनिक तौर पर बताने जा रहे थे। यीशु मसीह के बपतिस्मे और उसके परखे जाने के बाद उसने 12 मनुष्यों का चुनाव किया और ये मनुष्य 12 शिष्यों के रूप में जाने लगे, जिसका अर्थ है सीखने वाले। यदि आपको और मुझे अपने लिए चेलों का चुनाव करना होता तो हम प्रसिद्ध लोगों को चुनते, या फिर शक्तिशाली हैं, या फिर वो लोग जिनका समाज में अच्छा नाम है। परंतु यीशु मसीह ऐसे नहीं, उन्होंने अपने शिष्यों का चुनाव ऐसे नहीं किया। यीशु मसीह के द्वारा चुने गए कुछ लोगों में से कुछ मछुआरे थे। उनमें से एक व्यक्ति राजनीतिक छवि वाला था जो रोमी साम्राज्य का विरोध करता था, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो रोमी साम्राज्य के लिए कर एकत्रित करने का काम करता था। सामान्य रूप से जिन लोगों को एक दूसरे के विरोधी होना था वो एक साथ बैठकर यीशु की शिक्षाएं सुनते। यीशु मसीह ने सभी प्रकार के सामाजिक वर्णों में अपनी पहुंच बनाई और इन शिष्यों ने यीशु के पीछे चलने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम और तरस था वह इस संसार में से नहीं था। यीशु आत्मा की सामर्थ के साथ गलील को वापस आया और उसकी ख्याति सारे इलाके में फैल चुकी थी। वह उनके आराधनालयों में उपदेश देता और सभी उसकी प्रशंसा करते। सब्बत के दिन यीशु ने आराधनालय में सिखाना शुरू किया। आराधनालय वह स्थान था यहाँ पर यहूदी और इस्राएली एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे। विभिन्न लोग विभिन्न समय पर अपनी बारी के अनुसार आते और परमेश्वर का वचन पढ़ते और व्याख्या करते। लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में था और पढ़ने के लिए उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक दी गई और यीशु मसीह ने खड़े होकर उस स्थान से पढ़ना शुरू किया जो भविष्यवाणी थी और 700 वर्ष पहले लिखी गई थी, और यह भविष्यवाणी अभिषिक्त किए गए मसीहा के विषय में थी। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार प्रचार करूं। उसने मुझे भेजा ताकि मैं बंधुओं को छुटकारे और अंधों को देखने का प्रचार सुनाऊं, ताकि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं और मैं प्रभु के दिन का प्रचार करूं। इसे पढ़ने के पश्चात यीशु मसीह बैठ गए और वहां पर बैठे सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। जब वे सभी लोग उसकी ओर निहार रहे थे तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो भविष्यवाणी तुमने सुनी वह आज पूरी हुई। यीशु मसीह ने कहा, यह भविष्यवाणी मुझ में पूरी हुई है। उसने कहा, मैं ही मसीहा हूं जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। यीशु ने उन्हें बताया कि मैं ही मसीहा हूं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह सुनकर वो खुश हुए होंगे, परंतु वे खुश नहीं थे। लूका अध्याय 4 उसका वचन 22 हमें बताता है कि वे बोले, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? वे इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि जो बच्चा उनके सामने खेलकर बड़ा हुआ है, क्या वो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है? वे आश्चर्यचकित हुए
एक बढ़ई का बेटा कैसे कहेगा कि वो मसीहा है? देखिए, उन्हें पता ही नहीं था कि यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। शायद आप सोच रहे होंगे, हाँ, ये तो कोई भी कहेगा कि मैं मसीहा हूं, कोई भी कह सकता है मैं प्रभु हूं। क्या इसका प्रमाण है? यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें जो सुसमाचारों में है, आप देखेंगे यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। इन्हें चमत्कार कहते हैं। यीशु द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म उसकी अद्भुत सामर्थ को दिखाते हैं, और अपनी अद्भुत सामर्थ का इस्तेमाल यीशु मसीह ने कभी भी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया, परंतु फिर भी यीशु मसीह द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म इस बात का प्रमाण है कि वही मसीहा है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 24 में बताता है कि यहूदी उसके आसपास एकत्रित हुए और उससे कहने लगे, तू कब तक हमें इस बात से अनभिज्ञ रखेगा कि तू मसीहा है? यदि तू है तो हमें बता। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बताया, परंतु तुम विश्वास नहीं करते। जो आश्चर्य कर्म मैं पिता के नाम से करता हूँ वो मेरे विषय में साक्षी हैं। जो भी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु ने किए वो उसके उपदेश को प्रमाणित करते थे, और इस भौतिक संसार में वो इस बात को प्रमाणित करते थे कि जो वो कहता है वो करता है। यीशु मसीह की सेवकाई अधिकार और सामर्थ के साथ दिखाई देती है। ज्यादातर जो आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए वो उसकी सामर्थ को प्रकट करते हैं जो आत्मिक जगत पर है। स्मरण कीजिए, ऐसे कुछ परमेश्वर के फरिश्ते थे जिन्होंने अपने आप को भ्रष्ट किया परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करके। परंतु आप इस बात को भी स्मरण रखें कि बाइबल हमें बताती है कि एक दिन इस विद्रोह के कारण उन्हें एक दिन दंड मिलेगा और उन्हें आग की झील में फेंका जाएगा। परंतु उस दिन तक शैतान और उसके अनुयायी सभी कार्यों को अपनी सामर्थ से करेंगे ताकि वे लोगों को परमेश्वर की सामर्थ से दूर कर सकें। बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट आत्माएं लोगों को अंधा, बहरा और पागल भी बना देती थीं। दुष्ट आत्माएं लोगों पर अधिकार कर लेती और वे उन्हें पशु समान बना देती और कई बार उन्हें मार भी देती। दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह के अधिकार के विषय में एक झलक हमें कफरनहूम के आराधनालय में मिलती है। मरकुस अध्याय 1 वचन 23 और 24 में बताता है कि वहां पर एक व्यक्ति था जो दुष्टात्मा ग्रसित था। वह ऊंची आवाज में चीखकर यूं कहने लगा, हे यीशु नासरी, तेरा हमारे साथ क्या वास्ता? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे भली भांति जानता हूं, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर का पुत्र है और वो उसे नाश कर सकता है। और जब वह दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति चिल्लाया तब यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, चुप हो जा। और जब आराधनालय के सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे, यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी, इसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य को मरोड़ा और ऊंची आवाज में चिल्लाकर उसमें से निकल गया। तब वे सभी लोग आश्चर्यचकित हुए और आपस में बातें करने लगे, यह सब क्या है? यह तो नई प्रकार का ज्ञान है। वह दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ डांटता है और वो उसकी आज्ञा मान लेती हैं। लोग आश्चर्यचकित हुए कि यीशु के पास दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है और वो उसकी आज्ञा मानती हैं। यीशु मसीह को जरूरी नहीं था कि वह किसी बड़ी शक्ति को बुलाए या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान करे, दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करे और उन्हें निकाले। यीशु ने इस बात को प्रमाणित किया कि उसके पास अधिकार है दुष्ट आत्माओं के ऊपर। वह भविष्यवाणी पूरी कर रहा था कि वह दबे हुए और बंधुओं को स्वतंत्रता दिलाएगा। यीशु सचमुच मसीहा था। बीमारियों के ऊपर अधिकार रखना यह यीशु के जीवन का अहम हिस्सा था। मत्ती अध्याय 15 वचन 30 बताता है, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई और वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर रख दिया और उसने उन्हें चंगा किया।
लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित हुए। गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं। वे सब हैरान हुए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की आराधना की। यीशु का बीमारियों के ऊपर अधिकार इस बात को प्रमाणित करता था कि वह सचमुच उद्धार करता है। मत्ती अध्याय 8 वचन 16-17 बताता है कि उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया, ताकि यशाया भविष्यवक्ता की वह लिखित पूरी हो कि उसने हमारी बीमारियों और हमारी दुर्बलताइयों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह ने स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को चंगा किया। यीशु मसीह के लिए वो भीड़ मात्र नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति का एक चेहरा था और उस चेहरे का एक नाम था और वह हर एक को जानता था। यीशु मसीह उनके पास गया जो दुखी थे, जो समाज से निष्कासित थे। उसने अपना प्रेम और तरस इस रीति से दिखाया जैसा संसार में पहले किसी ने नहीं दिखाया। एक बार एक मनुष्य जिसे असाध्य रोग था, जिसका नाम कुष्ठ रोग है, वह यीशु के पास आया और विनती करने लगा कि उसे चंगा करे। यीशु ने दूसरे लोगों के समान उससे घृणा नहीं की, वह उससे दूर नहीं भागा, बल्कि मरकुस 1:41 बताता है, तब यीशु को उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसे स्पर्श किया और तुरंत ही वह व्यक्ति चंगा हो गया था। कितने समय से वो व्यक्ति कोढ़ी था? कितने वर्षों से उस व्यक्ति को किसी ने स्पर्श नहीं किया होगा। यीशु मसीह आए ताकि वह बीमारों को चंगा करे, ठुकराए हुओं को अपनाए और वो छूत को छू ले। लोग दूर दूर से वहां पर आते थे ताकि यीशु को देखें। एक बार एक बड़ी भीड़ ने यीशु को घेर रखा था। मरकुस अध्याय 6 हमें बताता है, उसने उन पर तरस खाया। वे उन खोई हुई भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो और उसने उन्हें सिखाना शुरू किया। जब संध्या हुई तब उसके शिष्य उसके पास आकर कहने लगे, दिन ढल चुका है और यह उजाड़ है, इन्हें भेज दे ताकि वे आसपास के गांवों में चले जाएं और अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लें। परंतु उसने उन्हें कहा, तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। शिष्य हैरान हो गए थे। इतने लोगों को भोजन खिलाने के लिए एक व्यक्ति के 8 महीने का वेतन खर्च हो जाएगा। परंतु फिर यीशु ने उन्हें कहा कि तुम भीड़ में जाकर देखो कि उनके पास कितना भोजन उपलब्ध है। और वे उसके पास वापस आए और 5 रोटियां और 2 मछलियां ले आए। यीशु ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद दिया और उन्हें तोड़कर उन्हें दे दिया। उसने शिष्यों से कहा, इन टुकड़ों को लो और लोगों में बांट दो। फिर उसने उन 2 मछलियों को भी उन्हें बांटने के लिए कहा। उन सभी ने भोजन खाया और वे संतुष्ट हुए। परंतु इतना ही नहीं, वहां पर लिखा है कि चेलों ने बचे हुए टुकड़ों और मछलियों से भरे हुए 12 टोकरे उठाए। जितने लोगों ने वहां पर भोजन किया उनकी संख्या 5000 पुरुषों की थी, बच्चों और महिलाओं को छोड़कर। जब उन लोगों ने इस आश्चर्य क्रम को देखा तो वे हैरान हुए और कहने लगे, सचमुच ये वही भविष्यवक्ता है जो संसार में आने वाला था।
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह मूसा के समान मसीहा को एक भविष्यवक्ता के रूप में भेजेगा जो परमेश्वर के वचन उन्हें सिखाएगा। वे लोग हैरान हुए और कहने लगे, ये वही भविष्यवक्ता है। जब ये लोग ऐसा कह रहे थे तो वे सही कह रहे थे, क्योंकि यीशु भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। यीशु मसीह संसार में आया ताकि वो लोगों को परमेश्वर का वचन दे, ताकि वो उन्हें स्वतंत्र करे शैतान, पाप और मृत्यु के बंधनों से। यीशु ने विभिन्न स्थानों पर इस बात को प्रमाणित किया कि उसके पास सिर्फ स्वाभाविक संसार पर ही अधिकार नहीं, परंतु यीशु के पास मृत्यु पर भी संपूर्ण अधिकार है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में यीशु कहते हैं, मेरे पास चाबियां हैं मृत्यु की। एक बार यीशु नैन शहर के पास जा रहा था। लूका 7:12 कहता है, लोग एक मुर्दा व्यक्ति को ले जा रहे थे जो कि एक विधवा का पुत्र था। इस विधवा का हृदय दुखी था क्योंकि उसका पुत्र मरा था। उसका ध्यान रखने के लिए उसके पति और पुत्र के अलावा कोई नहीं था, परंतु यीशु आया ताकि निराश लोगों को आशा दे सके। जब प्रभु ने उसे देखा तो उसे उस पर तरस आया और उसने उससे कहा, रो मत। उसने आगे बढ़कर उस मृतक व्यक्ति को स्पर्श किया और भीड़ हैरान हो गई। उसने कहा, हे जवान, मैं तो उससे कहता हूं, उठ खड़ा हो जा। वह मुर्दा व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा और यीशु ने उसे उसकी माता को दे दिया। जिसने अदन वाटिका में पहले मनुष्य के नथुनों में सांस फूंका था, उसने अब इस मुर्दा व्यक्ति में जीवन फूंक दिया था। वहां पर उपस्थित सभी लोग आनंद से भर गए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। वे कहने लगे, एक बड़ा भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। अपने लोगों की सहायता करने के लिए स्वयं परमेश्वर आया है। स्वयं परमेश्वर आया है, जैसा पहले से लिखा गया था। वे उसे इमैनुअल कहेंगे, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे संग है। एक बात जो शिष्यों को समझ में आई कि यीशु के पास सिर्फ बीमारों को चंगा करने, मृत्यु और दुष्ट आत्माओं पर ही अधिकार नहीं है, परंतु यीशु के पास भौतिक संसार के ऊपर भी संपूर्ण अधिकार था। यूहन्ना एक भयानक तूफान का जिक्र करता है जिसका सामना शिष्यों ने किया था। शिष्य यीशु से पहले चले गए और यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया पिता के साथ समय बिताने। जब शिष्य झील के आधे मार्ग में पहुंचे तो वे लहरों और तूफान से संघर्ष करने लगे। वे थक गए थे, वे परेशान हो गए। जब उन्होंने तूफान में कुछ देखा, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह लहरों पर चलते हुए नाव की ओर आ रहा है और वे डर गए थे। और यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, ये मैं हूं। और उन्होंने उसे अपने साथ अपनी नाव में चढ़ा लिया और वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। और जो लोग उस नाव पर सवार थे, उन्होंने उसे यह कहकर प्रणाम किया कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। केवल परमेश्वर ही तूफान को शांत कर सकता है। केवल परमेश्वर ही आंधी और तूफान को आज्ञा देता है और वो उसकी मानते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही पानी की लहरों के ऊपर चल सकता है और वही हमसे महिमा पाने के योग्य है। यदि आप यीशु के जीवन के बारे में पढ़ें जो लिखा गया है, तो आप देखेंगे कि यीशु वास्तव में ही परमेश्वर है। पुराने नियम में जब परमेश्वर स्वयं को लोगों पर प्रकट करता है तो वह अपने आप को बताता है राजा, न्यायाधीश, प्रकाश, चट्टान, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता, जीवन देने वाला
और एक वो जो अधिकार के साथ बोलता है, और एक जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। और नए नियम में यह प्रत्येक शब्द यीशु के लिए इस्तेमाल हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 7:14 में, यदि तुम मुझे जान लेते तो मेरे पिता को भी जान लेते। यूहन्ना 10:30 में वो कहता है कि मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 8:58 में यीशु कहते हैं कि वह अनादि है। मत्ती 28:18 में यीशु कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है। मत्ती 28:20 में यीशु कहते हैं कि वह सर्वव्यापक परमेश्वर है। पहली बात, यीशु कहते हैं कि वो परमेश्वर है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि उनके अंदर परमेश्वर के गुण हैं। और तीसरी बात, परमेश्वर के रूप में उसने आराधना स्वीकार की। एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। शिष्यों ने यीशु से कहा कि लोग आपके विषय में विभिन्न प्रकार की धारणाएं रखते हैं। क्या आप जानते हैं, यह बात आज भी सत्य है। लोग आज भी विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि यीशु कौन है। परंतु यीशु ने इस प्रश्न को उनके लिए व्यक्तिगत कर दिया और पूछा, तुम क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव करना है कि वो यीशु पर विश्वास करें या ना करें। आपको भी ये निर्णय करना होगा। आप क्या विश्वास करते हैं कि यीशु कौन है? और आपके लिए यदि ये आवश्यक है कि आप यीशु के विषय में और जानें, तो आप बाइबल में दर्ज उसके जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं। जब आप यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों के विषय में पढ़ते हैं तो वह इस बात को प्रमाणित करता है। आपको भी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है। पतरस, जो कि यीशु मसीह का एक बहुत ही करीबी शिष्य था, बहुत से प्रमाणों के साथ जो उसने यीशु मसीह के जीवन में देखे थे, उसे इस बात में कोई शंका नहीं थी कि यीशु मसीह कौन है। मत्ती अध्याय 16:16 में शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू मसीहा जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यीशु का जीवन अलौकिक शक्तियों के साथ दिखाया गया है। इन सभी बातों से ये प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह मसीहा है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह ने अपनी अद्भुत सामर्थ को प्रकट किया आत्मिक जगत में, भौतिक जगत में, बीमारियों के ऊपर, यहां तक कि मृत्यु पर भी। यीशु द्वारा किए गए आश्चर्यक्रम उसके उपदेश को प्रमाणित करते हैं, ताकि आपको विश्वास करने के लिए एक प्रमाण मिल सके। यीशु मसीह समाज और दुनिया से परे हटकर लोगों तक पहुंचा। वह तर्क और वर्ण व्यवस्था से परे था। वे यीशु के लिए भीड़ मात्र नहीं थे। प्रत्येक व्यक्ति का एक चेहरा था और एक चेहरे का नाम था, और उसने जीवन की प्रस्तुति सबके लिए एक समान दी। और आपके लिए भी उसकी तरफ से जीवन की पेशकश वही है, और वह आप तक पहुंच रहा है। यीशु मसीह ने मसीहा और परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया, और उसके इन दावों को कभी भी निष्पक्ष प्रतिक्रिया नहीं मिली। यीशु ने लोगों के विश्वास के ऊपर प्रश्न उठाए। वह जानता था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके दावों पर विश्वास करने या ना करने का चुनाव करना होगा। जैसे कि आप चश्मदीद साक्षियों के वृत्तांत का अध्ययन करते हैं, आपको भी उसके दावों के ऊपर सोचने की आवश्यकता है कि आप विश्वास करेंगे या उन्हें रद्द करेंगे।